सक्सेस पॉइंट में सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन। सक्सेस पॉइंट से पुनः आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडल पेपर के बारे में। कक्षा 10वीं के साइंस मॉडल पेपर के अंतर्गत कोरोना महामारी जो एक वैश्विक महामारी है उसको ध्यान में रखते हुए हमने शॉर्ट में एक कक्षा 10 साइंस का मॉडल पेपर तैयार किया है। तो आइए दोस्त, इस वीडियो के अंत तक बने रहें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मॉडल पेपर के स्टार्ट में रहता है आपको जो भी पेपर मिलेगा बोर्ड एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे तो उस बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर में भी लिखा रहेगा समय 3 घंटे 15 मिनट। निर्देश प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। उसके बाद से उसमें सूचना तो नहीं लिखा रहेगा बट कॉलम दिया रहेगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। उस कॉलम में लिखा रहेगा 1 में लिखा रहेगा यह प्रश्न पत्र 3 खंडों क ख ग में विभाजित है। दूसरा ऑप्शन होगा प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पीय है जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अब प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न जो होगा बहुविकल्पीय वो खंड क ख ग अर्थात फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान, बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान। यानी तीनों से 4-4 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जो एक एक नंबर के लिए होंगे, ट्रिपल क्वेश्चन। ठीक है दोस्त, तो आइए आगे देखते हैं। तीसरा होगा प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना अनिवार्य है। ठीक है दोस्त, अब प्रत्येक खंड का अगर कोई भी खंड आप कर रहे हैं, क्यों ना खंड वो क हो, ख हो या ग हो, तीनों में से अगर आप कोई खंड कर रहे हैं तो सभी प्रश्न करना एक ही साथ अनिवार्य होगा। प्रत्येक खंड नए पृष्ठ से प्रारंभ करें। अगर आपका खंड पेज नंबर 2 3 5 या जो भी हो उस पेज के बीच में ही अगर समाप्त हो गया हो तो उस पेज में ही फिर हम दूसरा खंड ना शुरू करें, अगले वाले नेक्स्ट पेज पे हम दूसरा खंड स्टार्ट करें। ठीक है दोस्त, अगला है होगा हेडिंग हमारा सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख उनके सामने दिए गए हैं। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ एवं नामांकित चित्रों तथा रासायनिक समीकरणों द्वारा दीजिए। ठीक है दोस्त, अब आइए इसमें खंड क होगा। खंड क 1 नंबर क में होगा निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। उसमें 4 ऑप्शन होगा, पहला जल, दूसरा कांच, तीसरा प्लास्टिक, चौथा मिट्टी। फिर ख होगा मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है कार्निया। ऑप्शन होगा 4। 1 नंबर ऑप्शन होगा कार्निया, दूसरा परितारिका, तीसरा पुतली और चौथा दृष्टिपटल अर्थात रेटिना। ठीक है दोस्त, फिर ग होगा इसका कि किसी चालक तार में कह रहा है किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब 1 नंबर ऑप्शन होगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा, प्रोटॉनों द्वारा, तीसरा होगा आयनों द्वारा और चौथा होगा न्यूट्रॉनों द्वारा। ठीक है दोस्त, फिर पहला का ही घ नंबर होगा अर्थात चौथा होगा ट्रिपल क्वेश्चन किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र है। अब इसमें 4 ऑप्शन होंगे, शून्य होता है, दूसरा ऑप्शन इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है और तीसरा इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है और चौथा ऑप्शन
सभी बिंदुओं पर समान होता है। अब खंड क का ही दूसरा प्रश्न, दूसरा का क जो आपका होगा 2 नंबर में, कि गोलीय दर्पण में बने प्रतिबिंब के रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र m इजकल टू -v/u स्थापित कीजिए। कह रहा है गोलीय दर्पण में बने प्रतिबिंब के रेखीय आवर्धन के लिए, यानी इसमें रेखीय आवर्धन जो क्षमता होगा उसका सूत्र m इजकल टू -v/u स्थापित करना है, जो 2 नंबर का ट्रिपिकल क्वेश्चन होगा। फिर दूसरा का ख, इंद्रधनुष से क्या तात्पर्य है, यह कैसे बनता है। फिर ग नंबर होगा, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। फिर तीसरा का क, कि प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध के सूत्र का निगमन कीजिए, जो दोस्त 4 नंबर में होगा दोस्त। ठीक है दोस्त। अथवा तीसरा का क में ही अथवा होगा, एक आवेशित कण 1000 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में 10/6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रवेश करता है। आवेश पर लगने वाले बल की गणना कीजिए यदि वह 1 नंबर में क्षेत्र के समांतर, दूसरा क्षेत्र के लंबवत और तीसरा क्षेत्र से 60 डिग्री कोण बनाते हुए प्रवेश करे तो आवेश की मात्रा 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। और फिर तीसरा का ख होगा कि सोलर सेल अर्थात सौर सेल की रचना एवं कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए, जो 4 नंबर में होगा दोस्त। फिर इसी का अथवा में होगा, इसी में अथवा होगा कि 200 फेरों की एक कुंडली से बुध चुंबकीय 200 फेरों की एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकेंड से वेबर से घटकर 0.5 वेबर रह जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए, जो तीसरा का ख होगा, 4 नंबर का होगा। और इसमें 2 अथवा देगा, तीसरा का क में भी अथवा होगा, तीसरा का ख में भी अथवा होगा। ठीक है दोस्त। अब अगला हेडिंग 4था नंबर, कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत, रचना एवं कार्यविधि नामांकित चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए, जो 7 नंबर का क्वेश्चन होगा दोस्त। खंड क के चौथा क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत, रचना एवं कार्यविधि का निम्नांकित चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए, जो 7 नंबर का होगा। ठीक है दोस्त। अथवा किलोवाट, करे किलोवाट से क्या तात्पर्य है, किलोवाट से क्या तात्पर्य है। एक विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट -250 वोल्ट लिखा है। यदि विद्युत ऊर्जा का मूल्य 4.0 रुपये प्रति किलोवाट घंटा हो तो विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के मेंस में 10 घंटा प्रतिदिन जलाने पर 5 दिन में कितना व्यय होगा। जो आपका ये क्वेश्चन होगा 2 + 5 अर्थात 7 नंबर का क्वेश्चन होगा। जो चौथा नंबर था हम लोग पढ़े थे प्रत्यावर्ती धारा, उसी का अथवा करके दिया है। तो या तो प्रत्यावर्ती धारा या जनित्र का सिद्धांत, रचना एवं कार्यविधि लिखिए नामांकित चित्रों द्वारा, या अथवा में ये किलोवाट से क्या तात्पर्य है इसके बारे में लिखेंगे
और जानेंगे दोस्त। अब उसके बाद से हमारा खंड स्टार्ट होगा, खंड ख, जो केमिस्ट्री होगा खंड क, 5वां नंबर, 1 नंबर का ट्रिपिकल क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो आइए इसको समझते हैं, जानते हैं और देखते हैं। जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? खंड ख कह रहा है कि जंग, जो जंग लगता है उसका रासायनिक सूत्र क्या है दोस्त? आप नाम भी सुने होंगे, लोहे में जंग लग जाता है तो उनका रासायनिक सूत्र, इसमें 4 ऑप्शन होगा, Fe2O3, दूसरा होगा Fe2O3 इंटू XH2O, तीसरा को नंबर होगा इसी में ऑप्शन कि FeCO3, चौथा होगा FeCO3 इंटू XH2O दोस्त। ठीक है दोस्त। फिर 5वां का ख होगा कि कोई विलयन का लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH संभवतः क्या होगा? 1 नंबर ऑप्शन 1, दूसरा में 4, तीसरा में 5 और चौथा में 10। ये चारों में से एक कोई सही होगा, उसी को ट्रिक करना है दोस्त। फिर 5वां का ग होगा कि लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? 1 नंबर ऑप्शन ग्रीस लगाकर, 2 नंबर ऑप्शन पेंट लगाकर, तीसरा जिंक की परत चढ़ाकर और चौथा होगा उपयुक्त सभी, अर्थात तीनों सही। अब जो हो वो ट्रिक करेंगे दोस्त। फिर खंड ख का 6वां नंबर क्वेश्चन होगा कि वायु में जलाने से, ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को, वायु में जलाने से अर्थात ऑक्सीजन में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? ध्यान से सुनिएगा दोस्त, ये पहले ही चैप्टर का क्वेश्चन है, साइंस पहले ही चैप्टर का क्वेश्चन है ये। ठीक है दोस्त, जो हम लोग का पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, उसी का ये क्वेश्चन है कि वायु में जलाने से पहले, वायु अर्थात ऑक्सीजन में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है? जब का ये क्वेश्चन होगा दोस्त, ये 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, ध्यान से देखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। फिर 6वां का ख कि अम्ल की आधुनिक अवधारणा, एक उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए, 2 नंबर का क्वेश्चन। फिर 2 नंबर का ही क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम से आप क्या समझते हैं? आधुनिक आवर्त नियम से आप क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है दोस्त? फिर 7वां का क जो होगा आपका दोस्त, ये 1.1+1 है, अर्थात 2 नंबर का होगा। कह रहा है कि कॉपर के 2 प्रमुख अयस्कों के नाम व सूत्र लिखिए। कॉपर के जो 2 प्रमुख अयस्क हैं उन दोनों के नाम लिखना है और सूत्र लिखना है। जो 1 नंबर का क्वेश्चन है 2 नंबर आपको मिलेगा। फिर 7वां का ख, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम व गुणसूत्र लिखिए, इसके बनने की विधि का रासायनिक समीकरण दीजिए। ठीक है दोस्त। फिर 8वां का स्टार्ट करेंगे हम लोग, 8वां खंड ख का 8वां कि किण्वन किसे कहते हैं? किण्वन विधि द्वारा सिरे से एथिल एल्कोहल का औद्योगिक निर्माण का वर्णन कीजिए। संबंधित अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी दीजिए। एथिल एल्कोहल तथा एसिटिक अम्ल में अंतर बताइए। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन जो आपका 8वां नंबर होगा, ये आपका क्वेश्चन होगा 7 नंबर का। ठीक है दोस्त, 1 + 4 + 2 अर्थात 7 नंबर का क्वेश्चन होगा। फिर अथवा एसिटिक अम्ल बनाने की औद्योगिक विधि का वर्णन कीजिए, इसकी निम्न से क्या क्रियाएं होती हैं बताइए। क्लोरीन से जब क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? एथिल एल्कोहल से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा? और अमोनिया से क्रिया जब कराएंगे तो क्या होगा दोस्त? ठीक है दोस्त। अब अगला हेडिंग जो हमारा बायोलॉजी से स्टार्ट होगा। अब खंड ग बायोलॉजी का 9वां नंबर क्वेश्चन, ये भी ट्रिपिकल क्वेश्चन, 1 नंबर का। पौधों में पत्तियों
तक जल तथा खनिज लवण स्थानांतरित होते हैं? एक नंबर ऑप्शन फ्लोएम द्वारा, जाइलम द्वारा दूसरा, तीसरा मज्जा द्वारा और चौथा है वलकुट द्वारा। नौवां का ख, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों में है? अब इसमें ऑप्शन होगा प्यूट्रिटरी, थाइमस, थायराइड, अग्न्याशय। फिर नौवां का ग, निषेचन के पश्चात पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? एक नंबर ऑप्शन पुंकेसर, दूसरा वर्तिका, तीसरा अंडाशय और चौथा बीजांड। फिर नौवां का घ, एक द्विसंकर का दर्श कराए, एक द्विसंकर का दर्श प्ररूप होता है। एक नंबर ऑप्शन वन संबंधे दो संबंधे वन और दूसरा टू संबंधे वन संबंधे वन संबंधे वन संबंधे टू। तीसरा को ऑप्शन नाइन संबंधे थ्री संबंधे नाइन संबंधे नाइन संबंधे थ्री संबंधे वन और चौथा थ्री संबंधे वन। फिर 10वां क्वेश्चन होगा जो आपका अंतर होगा बायोलॉजी का दोस्त, 2 नंबर का अंतर होगा कि धमनी और सीरा में अंतर लिखिए। ठीक है दोस्त। फिर 2 नंबर का ही क्वेश्चन होगा 10वां का, तंत्रिका कोशिका अर्थात न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। सिर्फ 2 चित्र बनाना है न्यूरॉन का, कुछ नहीं करना, आपको 2 नंबर मिल जाएगा, सिर्फ फिगर बनाइए। फिर 10वां का ग है कि पर परागण किसे कहते हैं, इसके महत्व का उल्लेख कीजिए। ये भी 2 नंबर का है दोस्त। ठीक है। अब अगला हेडिंग हमारा होगा 11 नंबर। 11 का क, उत्सर्जन किसे कहते हैं? उत्सर्जन किसे कहते हैं? मनुष्य के उत्सर्जी तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर परिभाषित कीजिए। या उत्सर्जन किसे कहते हैं या उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं? मनुष्य के उत्सर्जी तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। अथवा मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, रेखा चित्र द्वारा समझाइए दोस्त। फिर ख नंबर होगा कि बीजों के अंकुरण तथा उनके प्रकारों को उदाहरण सहित लिखिए। अथवा वैश्विक उष्णता से आप क्या समझते हैं या वैश्विक उष्णता से क्या तात्पर्य है, इसके कारण तथा प्रभाव का उल्लेख कीजिए। फिर 12 नंबर होगा कि मनुष्य की आहार नाल का नामांकित चित्र बनाइए। अग्न्याशय की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाकर इसके कार्यों को उल्लेख कीजिए। अथवा द्विसंकरण का उदाहरण देकर स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को समझाइए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।